अस्सलाम वालेकुम डिफेंसर्स फ्रेंड्स, आईडिया वीकली में पाकिस्तान एयर फोर्स के ज़ेर इस्तेमाल J-10C तैयारों की टोटल तादाद और इससे मुतालिक सवाल को एड्रेस करेंगे। इसके अलावा चीन के H-20 स्टेल्थ बम्बार तैयारे से मुतालिक लेटेस्ट अपडेट को भी शेयर किया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, गुज़श्ता चंद रोज से सोशल मीडिया पर यह सवाल गर्दिश कर रहा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने अब तक टोटल कितने J-10C तैयारे हासिल किए हैं और मजीद कितने J-10C हासिल किए जा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर ओपन सोर्स इंटेलिजेंस और चीन की एविएशन इंडस्ट्री पर गहरी नजर रखने वाले ऑब्जर्वर से हासिल करदा मालूमात और एनालिसिस को देखें तो पाकिस्तान एयरफोर्स इस वक्त 20 J-10C तैयारे अपनी सर्विस में सीरियल नंबर्स के साथ आइडेंटिफाई किए जाने के बाद इस्तेमाल कर रही है। ताहम इन तैयारों की 2022 में इंडक्शन के वक्त J-10C के अक्वायर किए जाने वाले टोटल नंबर्स की तादाद 25 डिस्क्लोज की गई थी। इधर ऑब्जर्वर्स और एक्सपर्ट्स की जानिब से पाकिस्तान एयरफोर्स के बारे में J-10C से रिलेटेड इब्तदाई नंबर्स की असेसमेंट भी 36 बताई गई थी, लेकिन शवाहिद की बुनियाद पर अब तक डिलीवर तैयारों की तादाद 20 से ज्यादा नहीं है और हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक पाक फिजाइया शायद 2 J-10C स्क्वाड्रन पर ही इक्तफा करे, क्योंकि नियर फ्यूचर में J-35 की इंडक्शन भी प्लान है। जबकि कुछ ऑब्जर्वर्स का भी कहना है कि J-10C का गालबन इब्तदाई मंसूबा भी पाक फिजाइये के हवाले से 2 स्क्वाड्रन यानी ज्यादा 36 तैयारों का ही था। अगर आप J-10 फाइटर एयरक्राफ्ट की डेवलपमेंट हिस्ट्री, इसके तमाम तर वेरिएंट्स और खास तौर पर J-10C के वेपन्स, इसके रडार और सिस्टम्स के बारे में तफसीलात जानना चाहते हैं तो इस टॉपिक पर हमारी कम्प्रिहेंसिव वीडियो का लिंक आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। चीन के हैवी स्टेल्थ बम्बार तैयारे H-20 के बारे में रिपोर्ट्स हैं कि इस एयरक्राफ्ट के पहले प्रोटोटाइप को हाल ही में फर्स्ट फ्लाइट से पहले टैक्सी टेस्ट से गुजारा गया है। ख्याल रहे कि H-20 स्टेल्थ बम्बार तैयारे के बारे में चीन की एयरफोर्स ने अब से चंद साल पहले एक प्रमोशनल वीडियो में हिंट दिया था। ताहम इसके बाद से इस तैयारे की डेवलपमेंट और इसके इब्तदाई प्रोटोटाइप के हवाले से किसी किस्म के टेस्ट या फर्स्ट फ्लाइट से मुतालिक कोई मालूमात दस्तयाब नहीं है। चीन ने गुज़श्ता बरस के एंड यानी दिसंबर में 2 नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट यानी J-36 और J-50 को पहली मर्तबा टेस्ट फ्लाई करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। शायद इसी पस मंजर को पेश नजर रखते हुए माहिरीन का कहना है कि H-20 की हालिया टेस्टिंग से मुतालिक रिपोर्ट्स काफी हद तक दुरुस्त मालूम होती हैं और चीन एक मर्तबा फिर अपने H-20 स्टेल्थ बम्बार तैयारे की दिसंबर के आखिरी हफ्ते में टेस्ट फ्लाइट कंडक्ट करके अपने एडवर्सिटीज को सरप्राइज करना चाहता है। क्योंकि अभी तक ये रिपोर्ट्स सिर्फ ट्रूमर्स की हद तक मौजूद है और इस बारे में किसी मुस्तनद ज़राए से इस किस्म की रिपोर्ट्स की तस्दीक नहीं हो सकी। ताहम चीन H-20 के नाम से स्टेल्थ बम्बार तैयारे को काफी अरसे से डेवलप करने का मंसूबा रखता है और वो फ्यूचर में अपनी एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट और अमरीकी एयरफोर्स के ज़ेरे इस्तेमाल B-2 बम्बार तैयारे और हाल ही में मुतारिफ कराए जाने वाले B-21 रेडर को कम्पीट करने की गर्ज से इस किस्म के प्लेटफॉर्म को इंडक्ट करने का मंसूबा रखता है। फ्रेंड्स, तुर्क कंपनी रॉकेटसान ने अब से चंद रोज पहले टाइफून के हाइपरसोनिक वर्जन का कामयाब तजर्बा किया है। ये दरअसल टाइफून बैलिस्टिक मिसाइल के ब्लॉक 4 का दूसरा तजर्बा था, जिसे इससे पहले 17वें इंटरनेशनल डिफेंस इंडस्ट्री फेयर यानी IDEF 2025 के दौरान 22 से 27 जुलाई में रिवील किया गया था। तुर्की इससे पहले भी इस सिस्टम का एक टेस्ट कर चुकी है, जबकि रॉकेटसान का कहना है कि ये ड्यूल कंटेनर ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर के 8x8 ट्रक पर बेस्ड है और ये सिस्टम हाइपरसोनिक स्पीड में फ्लाई करते हुए मुख्तलिफ नौइयत के अहदाफ को लॉन्ग रेंज पर डिस्ट्रॉय कर सकता है। टाइफून मिसाइल के इससे पहले भी वर्जन मुतारिफ कराए जा चुके हैं। ताहम टाइफून ब्लॉक 4 के बारे में कहा जाता है कि ये हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है जो तुर्की की स्ट्राइक कैपेबिलिटी को फर्दर इनहेंस कर देगा। हालिया टेस्ट इसका दूसरा लाइव फायर टेस्ट था, जिसे 12 दिसंबर को बाकायदा कंडक्ट किया गया। फ्रेंड्स, इंडोनेशियन एयरफोर्स के लिए एयरबस स्पेन की जानिब से तैयार किए जाने वाले दूसरे A400M
ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने पहली फ्लाइट कंडक्ट की है। स्पेन में इस एयरक्राफ्ट की टेस्ट फ्लाइट इससे पहले इस क्लास के इब्तदाई यूनिट की इंडोनेशिया को हैंड ओवर करने के तकरीबन 4 हफ्ते बाद कंडक्ट की गई है। इंडोनेशिया ने इससे पहले 3 नवंबर 2025 को एयरबस डिफेंस एंड स्पेस की जानिब से पहला A400M टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हासिल किया था, जिसके साथ ही इंडोनेशिया इस यूरोपियन साख्ता मिलिट्री एयरलिफ्टर का 10वां ऑपरेटर बन गया था। अब इंडोनेशिया के लिए इस दूसरे एयरक्राफ्ट को भी पहली मर्तबा टेस्ट फ्लाई किया गया है, जबकि इंडोनेशिया ने टोटल 2 ही A400M टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट एयरबस से ऑर्डर कर रखे हैं। इंडोनेशिया ने ये एयरक्राफ्ट 2021 में ऑर्डर किए थे, जबकि इस एक्विजिशन के साथ मजीद यूनिट्स की एक्विजिशन की ऑप्शन भी इंडोनेशिया के लिए रखी गई है। अमेरिकी कंपनी बोइंग ने साउथ कोरियन कंपनी हनवा सिस्टम्स को F-15 ईगल फाइटर एयरक्राफ्ट की कॉकपिट डिस्प्ले से मुतालिक कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया है। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत, जो दरअसल साउथ कोरियन कंपनी हनवा सिस्टम्स का डिजिटल एवियोनिक्स इक्विपमेंट से मुतालिक पहला एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट है, इसके तहत हनवा सिस्टम्स साउथ कोरिया की एयरफोर्स के जेर इस्तेमाल F-15 के फ्लीट के लिए ईगल लार्ज एरिया डिस्प्ले इक्विपमेंट प्रोवाइड करेगी, जबकि इस कॉन्ट्रैक्ट में यूएस एयरफोर्स के F-15EX के लिए भी कॉकपिट का कॉन्ट्रैक्ट भी शामिल है। ख्याल रहे कि साउथ कोरिया अमेरिका के उन इब्तदाई इत्तेहादियों में से एक है जो F-15 तैयारे इस्तेमाल करता आ रहा है, जबकि यूएस एयरफोर्स अपने फ्लीट में मॉडर्नाइज और हाईली एडवांस्ड F-15EX को बड़ी तादाद में ऑर्डर कर चुका है। अमेरिकी एयरफोर्स के अलावा इंडोनेशियन एयरफोर्स ने अब से कुछ अर्सा पहले बोइंग से 24 F-15EX ऑर्डर करके पहला एक्सपोर्ट यूजर होने का एजाज हासिल किया है। फ्रेंड्स, डेनमार्क और स्वीडन ने जर्मन कंपनी डील डिफेंस से IRIS-T सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के मजीद लॉन्चेस ऑर्डर किए हैं। डेनिश मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जानिब से ऑर्डर करदा इस ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स के मजीद लॉन्चेस के साथ साथ यूरोपियन स्काई शील्ड इनिशिएटिव के तहत इस सिस्टम के मजीद लॉन्चेस के साथ साथ लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए भी जर्मन कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया है। ख्याल रहे कि IRIS-T दरअसल शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, जिस पर बेस्ड जर्मन कंपनी की जानिब से IRIS-T सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम भी ऑफर कराया जा रहा है, और ये सिस्टम इससे पहले यूक्रेन को भी प्रोवाइड किया जा चुका है। जर्मन कंपनी की जानिब से न सिर्फ इस सिस्टम के शॉर्ट रेंज बल्कि मीडियम रेंज वर्जन भी मुतारिफ कराए जा चुके हैं, जो जर्मनी समेत दीगर कई इत्तेहादी ममालिक की जानिब से ऑर्डर किए जा चुके हैं, और ये सिस्टम टोटल 15 से लेकर 40 किलोमीटर की रेंज पर मुख्तलिफ नोयत के एरियल थ्रेट्स के खिलाफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकता है। इधर स्वीडिश एयरफोर्स अपने ग्रिपन फाइटर एयरक्राफ्ट पर भी IRIS-T वेरी शॉर्ट टू शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल का भी इस्तेमाल करती है। स्वीडन के बारे में इतलात है कि वो अपनी मिलिट्री की हॉइट्जर रिक्वायरमेंट के पेश नज़र साउथ कोरियन साख्ता K9 थंडर सेल्फ प्रोपेल्ड हॉइट्जर्स का इंतखाब कर सकता है। स्वीडन की जानिब से अगर इस हॉइट्जर को अक्वायर किया जाता है तो वो अपने नेबरिंग कंट्रीज नॉर्वे और फिनलैंड की लीग में शामिल हो जाएगा, जो इससे पहले ही इन सिस्टम्स को ऑपरेट कर रहे हैं। K9 थंडर सेल्फ प्रोपेल्ड हॉइट्जर्स को हालिया कुछ अरसे में कई यूरोपियन कंट्रीज में मकबूलियत हासिल हुई है, और साउथ कोरियन कंपनी ने हाल ही में पोलैंड की जानिब से अक्वायर की जाने वाली तमाम 220 हॉइट्जर्स की डिलीवरीज को मुकम्मल की है। K9 थंडर जो 155 मिलीमीटर की सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रैक्ड शैसी पर बेस्ड हॉइट्जर है, ये स्टैंडर्ड एम्यूनिशन को 40 किलोमीटर जबकि गाइडेड प्रोजेक्टाइल को 50 किलोमीटर की रेंज पर फायर कर सकती है। इसके क्रू मेंबर्स में टोटल 5 पर्सनल शामिल हैं, जिसमें एक कमांडर, ड्राइवर, गनर और 2 लोडर्स काबिल जिक्र हैं। K9 थंडर को MTU के 1000 हॉर्स पावर के डीजल इंजन से पावर किया गया है, और ये 67 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करते हुए मुख्तलिफ नोयत की टेरेन पर ऑपरेशंस कंडक्ट कर सकती है। फ्रेंड्स, आईडी वीकली है बस इतना ही। उम्मीद है इस वीडियो से आपको गुज़श्ता हफ्ते होने वाली अहम डिफेंस डेवलपमेंट्स के बारे में बहुत कुछ जानने का मौका मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।